साध संगत बख्शण आज्ञा। एक बारी होर कीर्तन देंगा। सारे आखिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पाटकल सहार जी कहते हैं श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी की दृष्टि अमृत बरसाने वाली है। जान की दृष्ट अमृतता धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज की दृष्टि अमृत बरसाने वाली है। जान की दृष्ट अमृतता कालख खंडता जिस मनुख चिरां दी पापां दी कालख लगी होवे एक क्षण में ही वो कालख उतारन की समर्था रखते हैं। श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी की दृष्टि अमृत बरसाने वाली है। धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जिहदे ते कृपा करते हैं। जन्मां जन्मां की लगी हुई ओदी पापां दी कालख उतर जाती है। जां की दृष्ट अमृत तार कालख खंड तार तिमर अज्ञान जाए। जिहदे वल अमृत दृष्टि ना तक लैंदे हन पाटकल सहार जी कहते हैं ओदियां अखां दे अगों ओदे नेत्रां अगों अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। तिमर अज्ञान जाए दरस द्वार धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी के दरबार के दीदार करन करके ही अज्ञानता के अंधेरे दूर हो जाते हैं। पाटकल सहार जी कहते हैं वही जो सेवे शब्द सार जेड़े मनुख भी श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी के श्रेष्ठ शब्द में जपते हैं वही जो सेवे शब्द सार गाखड़ी बिखमकार बड़ी औखी कार है। गुरमत विच शब्द की कमाई में गाखड़ी कार आख्या गया है। भट्ट जी कहते हैं जिहड़ी ये औखी कार निभाते हैं गुरु जी के श्रेष्ठ शब्द में जपते हैं। ते नर भाव उतार किए निर्वार धन गुरु अंगद देव जी महाराज उन्होंने मुक्त कर देंगे हैं। उन्होंने संसार सागर तो बाहर कर देंगे हैं। भट्ट जी कहते हैं सत संगत सहज सार जेड़े मनुख भी धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी की सतसंगत में आते हैं उन्होंने सहज अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। सत संगत सहज सार जागीले गुर विचार जेड़े जेड़े मनुखा ने भी धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी के उपदेशों की कमाई की शब्द की विचार की उन्होंने सुते हुए मन जाग पैंदे जागीले गुर विचार निमरी भूत सदीप परम प्यार वो निमरता और प्यार में हर वेले भिजे रहते हैं। पाटकल सहार जी कहते हैं कहो कीरत कर सहार सपत दीप मयार। पाटकल सहार जी कहते ये कल सहार धन श्री गुरु नानक साहब जी महाराज जगत गुरु जी के चरण परसन करके श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी की शोभा सारे संसार में फैल गई। कहो कीरत कल सहार सपत दीप मयार लहना जगत गुर परस मोरा। भाई लहना जी जगत गुरु जी के चरणों परसन करके सारी दुनिया में उजागर हो गए। पाप के उन्होंने की उपमा सारे जगत में फैल गई। शपथ दीप मजार साध संगत ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाने वास्ते असी इकट्ठे हुए हाँ। गुरु जी का पावन प्रकाश मत्ते की सराह देखो भावें सानू सारे पता है ज्ञान पर वो नगर भागा वाला है वो पिता जी भागा वाले हैं वो माता जी भागा वाले हैं। जिस धरती के टुकड़े थे जहाँ जेडे माता पिता जी राही धन श्री गुरुदेव महाराज जी के संसार में आना होया
इस करके उन्हों का जिक्र करना जरूरी है। धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह मत्ते की सराह में जेड़ा बाबर के हमले वेले उजड़ गया सी ये नगर, एक नागे साधु ने फिर इस नगर में वसाया। अज उन्होंने नागे की सराह भी कहते हैं। उस नगर में धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का प्रकाश बाबा फेरूमाल जी के गृह विखे होया सन 1504 ईस्वी। उस दिन विसाख का 5वां दिन से बाब के 5 विसाख को बाबा फेरूमाल जी फारसी के बड़े चंगे विद्वान सन, पढ़े लिखे सन। फिरोजपुर का जो हाकम से ना पठान हाकम के खजानची सन बाबा फेरूमाल जी। धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज की उम्र अजे छोटी सी जदों बाबा फेरूमाल जी पिंड के उजाड़े करके नगर खडूर विखे आ गए। 15 साल की उम्र विच बाबा लैणा जी का धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी का विआह किया गया और माता खीवी जी के नाल देवी मल खत्री जी की लड़की सी माता खीवी जी नाल इन्हां दा विआह होया 15 साल की आयु विच। सन 1526 नूं जानी कि श्री गुरु अंगद देव जी महाराज अजे 22 वरियां दे सन ते आप जी के पिता बाबा फेरूमाल जी अकाल पुरख नूं प्यारे हो गए। बाबा फेरूमाल जी हर साल तकरीबन 2 बारी संग नूं लैके माता वैष्णो देवी दे जाते हुंदे सन। जदों पिता जी संग लैके जाते, भाई लैणा जी भी उन्हां दे नाल जाते। लाल चोगा पा के, हाथ विच खुंडी फड़ के, पैरी घुंघरू बन के बड़े ही प्यार के नाल श्रद्धा के नाल वैष्णो देवी की यात्रा में जाते और 28 साल की उम्र तक भाई लैणा जी वैष्णो देवी के उपास करे जाते रहते। बाबा फेरूमाल जी अकाल चलाना हो गए। उन्हां तो बाद विच भाई लैणा जी नूं धर्मी करके, चंगा सुभाव करके, मिठ बोलना करके सारे संघ ने अपना आगू थाप लिया। जिमें पिताजी जाते होंगे सन, इस तरह भाई लैणा भी संघ के आगू बन के हर साल तकरीबन 2 बारी संघ लैके वैष्णो देवी के जाते। पर भाई लैणा जी के चित्त विच कदे कदे आउंदा है, लैणिया सुनिया है जिहड़ा धर्मी बंदा होवे ओहदा मन बड़ा शांत हुंदा है। जिहड़ा धर्मी मनुख होवे ओहदे मन की भटकना मुक जाती है। अंदरों आवाज़ आउंदी है लैणिया, जिवें सुनिया कि धर्मी मनुख का मन शांत हुंदा है, लैणिया अजे तेरा मन शांत नहीं होया। सुनिया कि धर्मी मनुख की भटकना मुक जाती है, लैणिया अजे तेरे मन की भटकना खत्म नहीं हुई। सुनिया भी ये दुनिया के 5 विकार उस मनुख का खैड़ा छड़ जाते हैं। जिहड़े मनुख धर्मी हुंदे हैं, अंदरों आवाज़ आती है। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का शब्द जो भट्ट साहिबाना ने उच्चारण किया है। भाई लैणा जी कहते हैं 5 विकारों तो अजे खलासी नहीं हुई। कदे ना कदे कोई ना कोई आन के अपना असर पाता है। भाई लैणा जी के अंदरों अक्सर इहो जिहे सवाल पैदा होते हैं। वैसे तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी उच्चार के पढ़िए तो भट्ट जी कह धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी च भगत परमानंद जी कहते हैं, तै नाल क्या प्राण सुन कीना, अन पावनी भगत नी उपजी, भूखै दान न दीना, काम न बिसरियो, क्रोध न बिसरियो, लोभ न छूटियो देवा, पर निंदा मुख ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। धर्म एक तब्दीली का नाम है। धर्म एक जीवन के पलटन का नाम है। धर्म शुभ गुणा का नाम है। भाई लैणा जी के अंदरों कदे कदे आवाज़ आती है। जो कुछ सुनिया कि धर्मी मनुख के जीवन में पलटा आता है, वो तब्दीली अजे मेरे जीवन में नहीं आई। एक दिन गुरु जी ने कृपा की। ये सन 1532 ईस्वी की बात है। खडूर का रहने वाला एक सिख जिसका नाम भाई जोत करके लिखिया है,
करतारपुर सब आउंदा जांदा है। श्री गुरु नानक पातशाह महाराज जी की नगरी विचों खडूर विच आया, खूह ते इशनान करने वास्ते भाई जोत जी गए, इशनान करके आ रहे सन। भाई लैणा जी भी इशनान करने वास्ते जा रहे सन। भाई जोत इशनान करके आ रहा है, भाई लैणा जी इशनान करने वास्ते जा रहे हैं। गुरु का सिख भाई जोत बाणी पढ़ता होंदा है। आस्था दी वार दी वो पौड़ी है जिहदे बारे इतिहास विच जिक्र आया कि बड़े ही प्यार दे नाल, वजद दे नाल, बड़े गुरु जी के प्यार विच भिज के भाई जोत वो शब्द पढ़ते आउंदे हैं। जदों भाई लैणा जी कोल आए हैं, उस वेले भाई जोत जी पाठ करते करते इत्थों तक आए सन। जित सेविया सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालिए। जित कीता पाइए अपना, सा काल बुरी क्यों कालिए। मंदा मूल न किचई, दे लम्मी नजर निहालिए। जो साहिब नाल नहारिए, ते वेह पासा टालिए। किश लाए उपर कालिए, किश लाए उपर कालिए। बाबा कबीर जी कहते हैं जेड़ा पूरा गुरु है वो अपने शिकार में ज्यादा तीर नहीं मारता। कबीर सतगुर सुर में बाह्या बाण जो एक, लागत ही होए गिर परया परा कले जेशे। बस इको ही तीर मारता पूरा गुरु, अपने शिकार में चरणों में सुट लेंगे, उसका जीवन बदल जाता है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी च साध संगत एक गल बार बार जिक्र किया गया, इत्थे गुरु की लोड़ है, गुरु की भाल करो, गुरु की लोड़ है। पर यह बार बार जिक्र किया गया कि गुरु की लोड़, गुरु की भाल। पर गुरु जी कहते हैं एक गल का चेता रखें, गुरु किते कच्चा ना होवे। कच्चा गुरु आप भी परमेश्वर तक नहीं पहुंचता, पिछे लगन वाले भी उतों तक नहीं पहुंचते। केते गुर चेले खुण हुआ, काचे गुरते मुक्त न हुआ। कच्चे गुरु को कोई अरे तक मुक्त नहीं होया। साध संगत मैं एक विद्वान का बचन पढ़िया, हो ज्ञानी अर्जन सिंह जी थाईलैंड वाले सन। वो कहते हैं कच्चा फल मनुख के पेट को खराब कर देता है, कच्ची रोटी मनुख के पेट को खराब कर दी है। कली कच्ची होवे ਉਹਦੇ ਚੋਂ खुशबू नहीं होती, चंदन विचों खुशबू आती है। पर जिन्नी देर चंदन की लकड़ कच्ची होवे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी खुशबू नहीं होती। अखीर ते ज्ञानी अर्जन सिंह जी कहते हैं इसे तरह जे किते कोला कच्चा होवे, कच्चे कोले का धुआं अखां नूं खराब कर देता है। इसे तरह अधूरा गुरु अज्ञानता के अंधेरे चों कट के मनुख नूं उस परमेश्वर तक पहुंचाने की समर्था नहीं रखता। बाबा कबीर जी बनारस विच बाजारे बाजार तुरे जान, एक तेली कोलू वाज है। अज तो विज्ञानक युग, मशीनरी युग है, एक तेली कोलू वाज है। बाबा कबीर जी देख के खड़े हो गए। कदे वो बल्द नूं मारदा है, कदे कड़ाई विच जिहड़ी सरों पाई सो उहदे विच हथ फेरदा है, कदे जिहड़ा पीपा रखिया सी तेल वाला जिहदे च तेल आण के पैना सी, पीपे वल झाती मारदा है। पसीनों पसीनी होया, पैरों तो लैके सिर तक भिजा होया, कदे बल्द वल जाता है, कदे कड़ाई च हाथ मारता है, बहुत खपदा है। बाबा कबीर जी कहने होए भलिया लोका की गल हुई है, अज इन्ना खप क्यों रहा है? कदे बल्द नूं मारदा, कदे कड़ाई वल जाना, कदे पीपे वल झाती मारदा, ते अज की गल इन्ना खप क्यों रहा? बाबा कबीर जी कहने ने उन्हें जवाब दिता, कबीरा भगत जी की दसा, अज मैं भी खप गया, मेरा बल्द भी खप गया, ते हाथ में भी कुछ नहीं आया, समा भी खराब हो गया। बाबा कबीर जी कहते की गल हुई है? ते वो तेली आखन लगा, कबीरा की दसा, सरों कुछ कच्ची पै गई सी, सरों कच्ची करके कुछ भी हाथ में नहीं आया, मेहनत भी सारी अजाई गई है।
बाबा कबीर जी ने उत्थे एक सलोक उच्चारण किया, कहते ने कबीर जो तोय साध परम के पाके सेती के काची सरसों पेल के ना खाल भई ना तेल। बाबा कबीर जी कहते ने अपने आप को कहते ने ये भगतां दा प्रभु के प्यारिਆਂ ਦਾ एक ढंग है, विलखण तरीका है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਓਏ ਕਬੀਰਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੇਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤੇਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਖਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਬਲਦ ਵੀ ਖੱਪ ਗਿਆ ਆਪ ਵੀ ਖੱਪ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਹੋਆ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਦੇ ਮੁਗਤਨ ਹੋਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਨਗਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੱਲ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਥਾਂ ਲੰਘ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਧੂਹ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਜੋਧ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੰਗ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 10-12 ਹਲ ਵਗ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਗਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 10-12 ਹਲ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਗਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਲ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਵਗੀ ਹੋਈ ਪੈਲੀ 'ਚ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਰਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੱਥਾਂ ਜੂਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਵਾਹਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੌਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪੁਰਖਾ ਸਤ ਕਰਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁਰਖਾ ਸਤ ਕਰਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਹੈ।
वो बुजुर्ग बाबा आखन लगा, हाँ पुरखा ये करतारपुर ही है। भाई लहना आखन लगा, बाबा मैं धन गुरु नानक साहब जी के घर जाना चाहना हाँ। ये बुजुर्ग बाबा आखन लगा, पुरखा तू इथों सीधा चला जा, ਉਹ नगरी है पिंड तो बार बार जिहड़ा खब्बे पासे ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਏਗਾ उस पासे ਨੂੰ मुड़ जाए, सज्जे हाथ जिहड़ी पहली धर्मशाला आएगी वो उस नानक दी धर्मशाला है। इन्नी गल कह के ये बुजुर्ग बाबा कहन लगा, पुत्रा किते फिर ना भुल जाई। इन्नी गल कह के दोवें हाथ ऊपर कीते, लिया पुरखा अपनी घोड़ी दी लगामां मैनूं पकड़ा। घोड़ी दी लगामां भाई लहना जी ने इस बाबे नूं पकड़ा दित्तियां। बाबे का भी कद काठ बड़ा लंबा है, बाबा भी लम्बे लम्बे पलंगा पुट के घोड़ी के अगे अगे तुरया जाता है। भाई लहना बड़े प्यार नाल पुछदा है, बाबा तेरा पिंड भी करतारपुर है? ये बुजुर्ग बाबा आखन लगा, हाँ पुत्रा मेरा पिंड भी करतारपुर है। बाबा तू किन्नी देर का करतारपुर रहना है? बुजुर्ग बाबे ने ऊपर देखा, घोड़ी बड़ी ऊंची सी। बुजुर्ग बाबा कहन लगा, पुरखा जदों दा करतारपुर वसिया है मैं उदों दा करतारपुर रहना हाँ। फिर ते बाबा तू धन गुरु नानक साहब जी महाराज बड़ी चंगी तरह जानता होएगा। ये बुजुर्ग बाबे ने घोड़ी वाल बैठे हुए भाई लहने वाल देखा, थोड़े जे नेत्र उन्हें नेत्र मिला के बुजुर्ग बाबा आखन लगा, पुरखा मेरा ख्याल है कि जिन्ना मैं उस नानक को जानता हाँ इन्ना होर कोई नहीं जानता। घोड़ी थोड़ी जी अगे गई, भाई लहना आखन लगा, बाबा तेनू को काम होएगा। इस बुजुर्ग बाबे ने सोचा भी कोई वेलड़ बंदा नहीं, इनू काम की कदर है। बाबा नानक सच्चे पातशाह महाराज वेलड़ा का आदर नहीं करते। हजूर कहते किरत करो, नाम जपो, वंड के छको। हजूर सच्चे पातशाह महाराज ने देखा कि बंदा मेहनत का कदरदान है, किरत की इनू कदर है। भाई लहना से कहते हैं, बाबा तेनू को काम होएगा। हजूर पिछे परत के देख के कहते हैं, पुरखा काम ते मैनू बहुत है, पर तू कहना मैं नानक दे घर जाना है, भाई तेनू भी पहुंचाना एक बड़ा जरूरी काम है। भाई लहना सच्चे पातशाह महाराज गुरु नानक पातशाह महाराज जी के दीदार की तक लैके आया है। घोड़ी उधरों पिंड के लागे पहुंच गई। भाई लहना कहन लगा, बाबा धन गुरु नानक साहब जी महाराज घरे होंगे? ये बुजुर्ग बाबा आखन लगा, पुत्रा सवेरे हल लैके गए सन, शायद मेरे जाने आ ही गए होंगे। उन्हीं चेर करतारपुर साहब आ गया, धर्मशाला आ गई। ये बुजुर्ग बाबा कहन लगा, पुरखा उस किले ते घोड़ी बन दे, ओ खुई है, उथों मुंह हाथ धोला, स्नान कर लै, ये तेरी भावना है, तेरी मर्जी है। और उस कुटिए दे विच वो बैठे हैं जिन्होंने तू मिलना है। भाई लहना जी ने अपना खुई तो पानी वरत्या, घोड़ी किले ना बन दी। उस कोठरी विच गए जिथे धन गुरु नानक साहब जी महाराज बैठते होंगे सन, दीदार देंदे होंगे सन। जदों जाके भाई लहना जी ने मत्था टेकिया, नमस्कार की देखिया है भी ये बुजुर्ग बाबा वही बाबा है जिहड़ा घोड़ी दियां लगामां फड़ के अगले पासे तुरी आया है ते मेरी घोड़ी क्या करदा सी। धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के चरणों से भाई लहना जी लपक के चरणों को पकड़ के कहते हैं, महाराज गुस्ताखी हुई है। महाराज जी आया सा तुहानू प्रसन्न करने वास्ते, आया सा गुरुदेव के कोल जीवन उदार वास्ते उपदेश प्राप्त करने वास्ते। महाराज जी मैं घोड़ी ते आप जी घोड़ी के लगामा फड़ के अगे अगे तुरी है। धन गुरु नानक साहब जी महाराज बड़े प्यार के नाल पुछदे ने, पुरखा तेरा नाम की है? कहंदा जी नाम ते मेरा लहना है। धन गुरु नानक साहब जी महाराज से कहते हैं, पुरखा जिन्हां ने लैना होवे वो घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे हन, जिन्हां कुछ देना होवे उन्हां लगामा फड़नियां पैंदियां हन। इन्ना वचन करके पट कल साहब जी कहते ने, सतगुरु धन नानक मस्तक तुम तरयो जन हथो। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जिन्हां ने बड़े प्यार दे नाल भाई लहना दे सिर ते हाथ रख दिता। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम तरयो जन हथो। ता तरयो मस्तक हाथ सहज
अपना पवित्र हाथ बड़ी ही आस्थे दे नाल गुरु जी ने प्यार विच भाई लैणा जी दे सिर ते रख दिता। तां धरियो हथ मस्तक धरियो सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो। तां धरियो मस्तक हथ सैज म्यो उठो छज। म्यो उठो छज कहंदे ने हजूर ते पावन हथ धरन दी देर होई भाई लैणा जी दे अंदर नाम अमृत शैबर ला के वस पिया। म्यो उठो छज सुर नर गण मन ओहे आगाज। भाई लैणा जी ने ते इशनान कीता उस नाम दी अमृत जेड़े उस वेले देवी देवते जिन्हां नूं मानता सी ना भाई लैणा उन्हां सारियां दा उधार हो गया। भाव के उन्हां सारियां दा इशनान होया भाई लैणा जी नूं विखाई दिता। सुर नर गण मन ओहे आगाज मारियो कंटक काल गरज तावत लियो बरज। पट कल सहार जी कहते ने नाम दी गरज तुहानू जदों प्राप्त होगी नाम दी गरज नाल तुसां दुखदाई काल नूं नाश कर दिता। भटकदे हुए मन नूं तुसां वस विच कर लिया। तावत लियो बरज जेड़ा मन भटकदा फिरदा सी कभी काबू नहीं सी आउंदा ना काबू आउण वाले मन नूं तुसां वरज लिया। तावत लियो बरज पंच भूत एक कर राख लिए संभाल। जेड़े पंज काम आदि सन उन्हां नूं तुसीं काबू करके अपने कोल बन लिया। जग जीतो गुरुद्वार खेले समत सार। गुरु जी दे द्वारे ते आण के तुसीं जगत नूं जित लिया। खेले समत सार समत सार हुंदा सारे संसार नूं एक दृष्टि नाल वेखना इहनूं समत सार कहंदे ने समता दी बाजी कहंदे हन। भट जी कहंदे ने तुसीं सारे संसार नूं एक नज़र नाल वेखण वाली बाजी जित लई है। रात ओन मान लई राख निरंकार। हे भाई लैणा जी तुहाडा मन हर वेले खड़ाओ विच टिकिया रहिंदा है। कहो तीरथ काल सहार सबद दीप मजार लहना जगत गुर परस मोरार। जगत गुरु जी दे चरनां नूं परस के भाई लैणा जी दी पुस्तक सारे संसार विच फैल गई। साध संगत भट्टां दे सवाइयां विच एक मैं आप जी नाल जरूर बेनती करनी चाहुंदा। भट्ट कल सहार जी कहंदे ने सतगुरु कल सतगुरु तिलक सत लागै सो पैदा है। जेड़ा जेड़ा भी गुरु अंगद देव जी महाराज जी दी चरनी लग गया वो संसार सागर तो तर गया। अगली पंक्ति च भट्ट जी कहंदे ने गुर जगत फिर नशीही अंगरो। गुरु अंगद देव जी महाराज बाबे फेरू दा शेर पुत्र है। फिरन शी कहंदे ने शेर नूं बड़े ध्यान नाल सुनना। भट्ट जी कहंदे ने भाई लैणा बाबे फेरू दा शेर पुत्र है। सासन शेर पुत्र क्यों आख्या भाई लैणा जी? जे गुरु नानक साहब जी महाराज दे कोल एक बारी गए थोड़े दिनों बाद गुरु जी कहंदे ने पुरखा जा अपने परिवार का पता कर। खडूर आई जदों दूसरी बारी गए हन लूण दी बोरी लैके गए। भाई वीर सिंह जी कहते हैं लूण की बोरी खड़न तो भाव सी लूण सागर में झाटी घुल जाता है। लूण सागर तक की अंत पा सकता है। लूण अपना आप गवा लेंदा है। शाहूकारां दा मुंडा सी होर भी कुछ कर सकते सन। लूण की बोरी चुक के खड़ी पाई लैणा जी ने करतारपुर साहब अपने सिर ते। करतारपुर साहब माता जी ने पुछते हैं गुरु जी कित्थे हैं? माता जी कहते हैं खेतों में काम कर गए हैं। अज दे वेलड़ साध नहीं भी एसी कमरे चो बाहर नहीं जाना। तो जे कोई आवे आखना जो भगती कर रहे हैं 19 रागां में बाणी उचारण की गुरु नानक साहब जी ने। दोपहर का राग केवल इको है सार का इको राग दोपहर का। अज भी कोई मजदूर है कोई नौकरी करता है कोई भी किरत करता है उन्होंने दोपहर वेले अद्धा घंटा ਜਾਂ 1 घंटा रेस्ट जरूर मिलती है। गुरु नानक साहब जी महाराज दोपहर वेले केवल एक राग ही गाते सन। दोपहर तो पहला ते पिछले पैर कमाई करनी है गृहस्थ नूं निभाउणा है। यही गल गुरु नानक साहब जी महाराज ने भैन नानक जी नूं आखी सी तुहाडे कोल ही सुल्तानपुर लोधी। जदों भैन नानक जी कोल आए हन सच्चा सौदा कीता
पिता जी की कमाई चो वड्डी रकम खर्च हो गई ते पिता जी नाराज हो गए। सच्चे पातशाह महाराज नूं भैन नानक जी लै कुछ दिनों तो बाद धन गुरु नानक साहब जी महाराज कहते ने भैणा भाईया जय राम नूं आखो जे कोई रोजगार होवे ते बड़ा होवे, जे मैनूं कोई रोजगार मिल जाए तो बड़ा चंगा होवे। भाई मरदाना जी नाल सन भैन नानक जी कहते ने वीरा जो कुछ मेरे घर में रुखा मिसा है तो शक ते अपने करतार नूं याद करया कर। ये दुनियावी कारोबार निरंकारी लोगों को शोभा नहीं देते जिवें धारना बड़ी हुई सी। धन गुरु नानक साहब जी महाराज कहते ने भैणा जे किरत करिए ते देह पवित्र हुंदी है। ये गल मनुखां दी भी टुकदी है, ये गल बीबियां दी भी टुकदी है। भैणा जे किरत करिए देह पवित्र हुंदी है। खिमा करनी ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡਪਨ नहीं समझना चाहिए। चलो ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਆਗਿਆ नहीं ਦਿੰਦਾ, पर ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਵਾਏ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੋ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡਪਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ दुनिया के हर पक्ष में पूरा उतरता है। अपन हथी अपना आप ही कहा सवारी है। श्री गुरु नानक पातशाह महाराज गरीब निवास सतगुरु कहते हैं भैणा जे किरत करिए ते पवित्र हुंदी है। ते श्री गुरु नानक पातशाह महाराज गरीब निवास सतगुरु करतारपुर साहब माता जी कहते खेतों में गए उस वेले झोने की फसल का समा सी। बाबे फेरदा शेर पुत्र क्यों आख्या उधरों धन गुरु नानक साहब जी महाराज आज भी जिमींदार दोपहर तक नदीन कटते हैं मुंजी चों झोने चों। जदों दोपहर वेला हो जाए घर पट्ठे लैके आ जाते हैं नदीन कढ़िया हो पशुओं वास्ते। बाबा नानक जी सच्चे पातशाह महाराज जी ने नदीन जिहड़ा कढ़िया सी ना जिहड़ा सिख सेवक नदीन कढ़िया सी इतिहास विच आया भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक पंड भाई लैणा जी ने जो सत करतार आखे गया उधरों पंडा बधिया हुई सन। महाराज कहते पुरखा आप है नदीन की पंड चो जिवें बस्तर नवे पा के गए सन उसी तरह नवे बस्तर समेत नदीन की पंड चुक लई। जदों हवेली में आए भाई लैणा जी की सारी पोशाक चिक्कड़ दे नाल भर चुकी सी। माता सरखा जी ने पूछा भी अजे तो ये गभरू हुणे आया सी, हुणे तुसीं इहदे बस्तरां नूं खराब कर दिता है। धन गुरु नानक साहब जी महाराज ने मुस्कुरा के कई बख्शिशां कीतियां। बाबे फेरू दा शेर पुत्र क्यों आख्या है। धन गुरु नानक पातशाह महाराज कहते हैं भाई लैणिया कंध डिग पई है सियाल दी रात पो माघ दे दिन अद्धी रात भाई लैणिया कंध डिग पई है। भाई लैणा जी तो पहला बाबे श्री चंद नूं आख्या लक्ष्मी दास नूं आख्या। इतिहास कहता भी दो पुत्रां ने जवाब दिता है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का पावन वचन है पुत्र ही कौल ना पाले वचन नहीं मन्या। भाई लैणिया कंध डिग पई है उधरों ठरे हुए हाथ ठरी हुई मिट्टी ये जेड़े मेरे वीरां ने पुरातन समय च कच्चे कोठियां च दिन बतीत कीते हैं जिन्हां नूं किते रात उठ के किते पानी बंद करना पे जदों छत चोंदी होवे उन्हां नूं पता भी सियाल दे रात च किवें मिट्टी गिल्ली करके मुग मारीदा है। अज मुंडियां नूं की पता जेड़े फर्शां च रहिंदे हैं जेड़े लैंटरां च रहिंदे ने उन्हां नूं उस गल का कोई एहसास नहीं। ये वही एहसास कर सकता जिन्हें किते कच्चे कोठे का मुग बंद किया होवे किते पोह दे रातां विच झड़ियां दे विच। धन गुरु नानक साहब जी महाराज कहते पुरखा कंध डिग पई धर्मशाला दी। भाई लैणा जी रात दी मिट्टी गिल्ली करके मिट्टी नूं गुंड के पाप के कहानी करके रात दिन चढ़ते तक कंध कटदे रहे। धन गुरु नानक साहब जी महाराज कहते पुरखा खूह तो केसी स्नान करके आ रहे हैं चिक्कड़ विच कटोरा डिग पिया है। बाबा श्री चंद जी ने नहीं कटिया लक्ष्मी दास जी ने नहीं कटिया। हजूर कहते भाई लैणिया कटोरा डिग पिया है। बस्तर ने देखे छाल मार दी असल विच साध संगत
ये जिहड़ा नदीन दीयां पंडां चुकणियां, कंधां कढणियां, गंदे टोए विचों किसी चीज नूं कढना, ये उन्हां लोकां दा काम सी जिन्हों शूद्र कहा जाता सी। धन गुरु नानक साहब जी महाराज भाई लहणे दे अंदर इहो जी भावना पैदा करनी चाहुंदे सन, इहदे अंदर गरीबां दी जिहड़ी किरत आ ओहदी कदर पैदा होवे। शाहूकारां दा मुंडा इहनूं पता लगे भी लोग किस मजबूरियां विच अपनी किरत करदे हन, इहदे अंदर किरत दी कदर पैदा होवे। भाई लहणा जी छाल मार के गंदे टोए विचों कटोरा कढ लैंदे हन। हजूर ने बड़े इम्तिहान लए। जे भाई लहणे नूं हजूर कहंदे ने बस्तर धो के लिया, सियाल दीयां रातां विच रावी के बस्तर धोण तुर जांदे हन। पट कल सहार जी कहंदे ने बाबे फेरू दा शेर पुत्तर है। शेर पुत्तर इस करके जो गुरु जी कहंदे हन तुरंत तुर पैंदा है। सब तो आखिरी प्रीख्या ते औखी प्रीख्या जो होई, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी च आया कि धान करूप रहां करतार। जिवें शिकारी लोग कुत्ते लैके उन्हां दे गलां विच डोरियां पा के तुर पैंदे सन, बाबा नानक जी गल विच हड्डियां दी माला पा लई, एक मोटा सोटा कोल लै लिया, कुत्तियां दे गलां विच डोरियां पा के हत्थां विच फड़ लईयां। हजूर सच्चे पातशाह महाराज रावी दे बेलियां वाले पासे चल पे, बड़ी काली काली चल पे, पिछे सिख भी चल पे। इतिहास ते कहंदा भी बड़ी गिनती सिखां दी सी। गुरु नानक साहब जी महाराज सच्चे पातशाह कईयां नूं सोटे भी मारदे हन। आस्ते सारे वापस आ गए और कईयां ने अशर्दक गल्लां भी कीतियां। जिहड़ा हुंदा ना महाराज कहंदे ने कोई मैनूं दीवाना कहंदा, कोई मैनूं भूतना कहंदा, कोई मैनूं बेताला कहंदा। महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज दे रमज नूं केवल एक सिख ही समझ सकिया। सारे वापस आ गए। सब तो आखिरी इम्तिहान ये सी, गुरु नानक पातशाह महाराज कहंदे ने सारे चले गए हन, तू क्यों नहीं जाता? भाई लहणा जी आखन लगे, हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज हे मेरे दीन दुनिया दे मालिक, जेड़े चले गए ना उन्हां दा कोई ना कोई थां होएगा। महाराज मेरा कोई थां नहीं, कोई थां नहीं लभदा जिथे जावां। तुसीं दसो मैं किथे जावां? मैनूं ते हुण कोई थां नहीं लभदा। धन गुरु नानक साहब जी महाराज आखन लगे, जे नहीं तैनूं कोई थां लभदा ते खा इस मुर्दे। सारे इतिहासकार सर्वसम्मति नाल साखी लिखी है, सारे ने प्रमाण की। हजूर कहते खा इस मुर्दे। भाई लहणा से हाथ जोड़ के कहते हैं, पातशाह मैं संसारी लोग हाँ, दुनियावी लोग हाँ, किस पासों खाना है, किस पासों शुरू करा? हजूर आखन लगे पैरों वाले पास तो शुरू कर। हजूर कहना चाहते सन धर्मी मनुख दे जिंदगी जेड़ी है पाप के निम्रता तो शुरू होनी चाहिए है। जदों आख्या कि पैरों वाले पासे तो खा, भाई लहणा जी जदों नीवे लग हो के बैठ के छकन लगे, इतिहास में आके धन गुरु नानक साहब जी महाराज ने पवित्र हत्थां दे नाल भाई लहणे नूं मोढे तो पकड़ लिया। कहंदे ने लहणा उठ। भाई लहणा उठे, छाती ना ला के सीने ना ला के मत्था चुक के कहंदे ने, लहणिया जे तैनूं को थां नहीं सी लभदा ते मैनूं भी फिर को थां नहीं सी लभदा। लहणिया जे तैनूं थां लभ गया है ते नानक नूं भी थां लभ गया है। नानक गरीब ना मोर नानक अंगत के ही में। आज तो बाद ये नानक तेरे हृदय विच वासा करेगा। हजूर पावन हाथ पड़ के आखन लगे, आ चलिए हुण धर्मशाला में। धर्मशाला च आ गए। जेड़े इतिहास ते कहंदा महाराज ने कई थे सोने दी मोहरां में सुट दित्ती, कई चांदी दी मोहरां लैके आ गए, कई सोने दी मोहरां लैके आ गए, कई पैसे लैके वापस आ गए। कहण तो भाव हजूर ये कहना चाहते सन, कई बारी जदों बंदे दी लोड़ पूरी हो जाए बंदा गुरु दा दर छड़ दिंदा है। जिहड़ी चीज दी इच्छा होए, जदों इच्छा पूरी हो जाए, दात प्यारी विसरिया दतार। साध संगत धन गुरु अंगद साहब जी महाराज पता की कहते ने अपनी बाणी श्लोकां च, गुरु अंगद देव जी महाराज कहते ने, परमेश्वर नूं भुला के ओदियां दातां विच खपत हो जाना ये भारी मूर्खता है। देंदे थामों दिता चंगा मनमुख ऐसा जानिए। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते ने, ओनू कहते ने मनमुख जेड़ा रब नालों रब दी दित्तियां दातां नूं प्यार करदा है। कोई सोने दी मोहरां को चांदी दी मोहरां को पैसे लेके वापस आ गया। धन गुरु नानक साहब जी महाराज कहते ने, पुरखा हुण चल चलिए धर्मशाला। उन्हीं से सोदर दे पाठ का टाइम हो गया सी। हजूर ने सोदर का पाठ भाई लहणा जी तो सुनिया। अगले दिन साध संगत गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने
ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਡੂਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਖਡੂਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਏਡਾ ਮਨ ਬਰਾਗੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਬਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇਥੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਤੇਥੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਲਾਪ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕਹੀਏ ਮੈਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਨਿਉ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਧ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੇ ਪਾਸ਼ੇ ਜੀਵਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰਿ ਅਗ ਪਾਪ ਸਗਲ ਮਲ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੇ ਕੋਐ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰੂ ਸੇਵੀਐ ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਐਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰੂ ਸੇਵੀਐ ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।